हेलो एवरीवन, कल मैंने आपको मैक्सवेल इक्वेशंस कराई थी। आपको मैंने मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन करा दी थी और मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन मैंने आपको करा दी थी। मैंने आपको 2 इक्वेशंस कराई थी और मैंने आपको बताया था कि ये 4 इक्वेशंस होती हैं। ओके, तो अब हमारी डेट मीन थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस अभी रह गई हैं। ठीक है, तो आज हम जो थर्ड इक्वेशन है वो करेंगे। ओके, तो लिखिए थर्ड टॉपिक डाल के। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? आप लोग प्लीज मुझे क्लैरिफाई कीजिए। आप लोग यस लिख सकते हो कि यस मैम आपकी आवाज आ रही है। यस भी लिखोगे देन मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है। ओके बेटा, ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है, अच्छी बात है। चलिए देखिए मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। थर्ड लिखिए, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन में आपकी जो मैक्सवेल की थर्ड है, पहले मैंने कौन सी कराई थी आपको इंटरनल एनर्जी के लिए, सेकंड मैंने आपको कराई थी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए, और जो थर्ड है आपकी, ओके ओके मैंने सबका आंसर देख लिया है, थर्ड जो है वो है आपकी क्या कहते हैं एंथैल्पी के लिए। और एंथैल्पी को बेटा हम लोग पीस एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। अब देखिए सेम वही प्रोसेस जो आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में किया है, बट आप लोगों को अभी एंथैल्पी का फॉर्मूला नहीं पता। जैसे कि आपको यू का इंटरनल एनर्जी आपने निकाल ली थी, आपको मैंने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का बता दिया था, बट आपको एंथैल्पी का फॉर्मूला नहीं पता। उसका पूरा आगे चल के एक प्रोसेस है, उसमें आपका निकल के आएगा फॉर्मूला, लेकिन अभी आप फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली यूज करोगे उस फॉर्मूले को। ठीक है, तो देखिए एंथैल्पी लिखिए फ्रॉम द definition of from the definition of enthalpy, तो ये होता है आपका H इक्वल्स टू U प्लस PV। U यहाँ आपकी इंटरनल एनर्जी है, P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है आपके H इक्वल्स टू U प्लस PV। तो यहां से जब आप निकालोगे तो ये कैसे आएगा? लिखिए डिफरेंशियल, डू डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा DH, U की जगह क्या आएगा? DU, P एज इट इज, V का करोगे तो DV। ठीक है, फिर वही V को एज इट इज रखो और P का करोगे तो DP। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? देखिए dq इक्वल्स टू du प्लस pdv, यही होता है। तो dq कितना होता है यहाँ पे? TdS इक्वल्स टू du प्लस pdv। ठीक है, तो du प्लस pdv की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? TdS। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा? dH इक्वल्स टू du प्लस pdv की जगह TdS प्लस VdP। ठीक है, अब वही प्रोसेस करेंगे सेम कि इसको मैंने क्या नाम दिया था? आई थिंक मैंने AB लिख रही थी मैं इसको, तो आई थिंक एक C हो जाएगा। ठीक है, तो DH इक्वल्स टू TdS प्लस VdP। आप लोग इतना कर लीजिए। इतना कर लीजिए आप लोग, और जब हो जाए तो लिख देना डन। ओके, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना टाइम लिया है और आप लोगों ने लिखा है या नहीं। ओके, तो आप लोग डन लिख दीजिएगा जब आपका ये हो जाए। ओके,
हो गया। चलिए एक कोई एक जना और लिखिए मेरे को, जिससे कि मुझे कंफर्म हो जाएगी हाँ सभी ने लिखी है। ठीक है, सोनम का ओके ओके ओके, सबका हो गया यानी कि। चलिए आगे चलते हैं। फिर वही कंडीशन सेम, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड। तो आप लोग मुझे बताइए कंडीशन फर्स्ट में मैं किस चीज को कांस्टेंट करूं। आप लोग मुझे इस इक्वेशन को देख के बताइए कि कंडीशन फर्स्ट में मैं किसको लिखूं। लिख दीजिए जिसको भी करना है, टी एस वी पी, बस इतना लिख दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कंडीशन फर्स्ट में किसे कांस्टेंट करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को ये समझ में भी आ रहा है या नहीं, वो मुझे लास्ट की दो इक्वेशन से पता चलेगा। प्रेशर, ओके ठीक है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में लिखिए प्रेशर इज कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो डीपी इक्वल्स टू जीरो। तो डीपी इक्वल्स टू जीरो से देखिए यहाँ पे डीएच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टी डी एस, डेट मीन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टी। ठीक है, अब यहां से देखिए P कांस्टेंट किया था तो P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू P। ओके, तो देखिए डेल ओवर डेल P, डेल ओवर डेल H डेल S एट कांस्टेंट P, तो यहाँ हो जाएगा S बराबर, ये हो जाएगा डेल T अपॉन डेल P, और ये हो जाएगा एट कांस्टेंट S। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर एच डेल पी डेल एस बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एस। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। ठीक है, चलिए कर लीजिए इतना। इतना कर लीजिए फिर आगे करेंगे हम। चलिए कोई नहीं, सोनम नमन ने पहले प्रेशर कहा था, सोनम ने टी कहा, अब टी को भी कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बेटा पहली बात तो टी इसमें कांस्टेंट होगी ही नहीं, इसमें एस या पी कांस्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में यहाँ पे एस या पी है, तो जो डिफरेंशियल फॉर्म में होते हैं वही चीज कांस्टेंट ली जाती है। तो यहाँ देखिए डिफरेंशियल फॉर्म में पी है और एस है, तो पी को कांस्टेंट कर लिया, सेकेंड टाइम में हम किसको कांस्टेंट करेंगे, एस को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए करिए। हो जाए फिर से अगेन लिख देना डन। ओके, हो गया। चलिए आगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम किसे कांस्टेंट करेंगे। बेटा ये इक्वेशन दोबारा मत लिख लेना, ओके, इतना तो आप लोग समझदार हो आई नो, बट फिर भी मेरे को बताना जरूरी था। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन में देखिए क्या आएगा, एस इज कांस्टेंट। तो जब एस कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी एस इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो आगे देखिए जब डी एस इक्वल्स टू जीरो, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी डी एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वी डी पी। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एस इक्वल्स टू वी। अब देखो जो कांस्टेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में दोबारा, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एस। ओके, तो देन डेल ओवर डेल एस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस, और फिर दोबारा से क्या जाएगा यहाँ पी, तो ये हो जाएगा डेल वी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे
ये हो गई, यहां से इसको छोड़ देना, इसके आगे देखो, इसके आगे ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एच अपॉन डेल्टा एस डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा एस एट कांस्टेंट पी। इक्वेशन नंबर 4। देखिए थर्ड, ये और ये सेम है, बिटवीन ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए, इतना कर लीजिए पहले, ना कर लीजिए पहले। अब आगे लिखना है इसमें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या आ जाएगा, डेल टी अपॉन डेल पी एस इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी। ये हो जाएगी आपकी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, जिसे मैंने आई थिंक पता नहीं जो भी नाम दिया था, आप इक्वेशन नंबर डाल लेना उसके अकॉर्डिंग, जो आपने पहले फर्स्ट और मैक्सवेल सेकंड इक्वेशंस निकाली है ना, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल देना। मैम स्क्रीनशॉट के लिए बोल दिया करें। सर मैं स्क्रीनशॉट के लिए बोल दूंगी, बट बच्चों को बाद में प्रॉब्लम आएगी, और अभी नोट्स उनके पास पहुंचे नहीं है, इसलिए मैं उनको करने के लिए बोल रही हूँ। और एटलीस्ट जो थियोरटिकल पार्ट है ना, वो तो सर नोट्स दिया जा सकता है, बट ये जो डेरिवेटिव पार्ट है ना सर, ये तो बच्चे करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं है, थियोरटिकल पार्ट जो है वो आपको दोगे ही दोगे, वो मैं नहीं कराऊंगी, बट एटलीस्ट ये तो कराना पड़ेगा मुझे। हो गया सभी का? चलिए, हो गया तो डन लिखिए बेटा। किसी का नहीं हुआ अभी? हो गया, ठीक है ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन, सभी को समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए फोर्थ इक्वेशन, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इसको हम जी से शो करते हैं, और ये आपकी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है। ओके, देखिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, from the definition of Maxwell, sorry, from the definition of Gibbs free energy, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए G इक्वल्स टू होता है U प्लस पीवी माइनस का टीएस। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशियल करेंगे हम वही सेम डीजी निकालने के लिए, तो डिफरेंशियल, डू डिफरेंशियल। अब देखो dg बराबर du, फिर वही pdv प्लस vdp माइनस का tds माइनस का sdt, ऐसे ही होगा। आया समझ में सभी को ये? ठीक है, आगे देखिए वही फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, TdS बराबर
du प्लस pdv, यही होता है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, TDS पुट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा dg बराबर du प्लस pdv की जगह TDS प्लस VDP माइनस TDS माइनस का SGT। ओके, तो TDS से TDS कैंसल, डेट मीन आगे की स्टेप आप लोग लिख लेना, DG इक्वल्स टू VDP माइनस का SGT। मैं यहाँ लिख देती हूँ, DG इक्वल टू VDP माइनस का SGT, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए, और जब हो जाए तो डन, ओके, यस कुछ भी लिख देना। हो गया, वाओ स्पीड अच्छी है आपकी। चलिए एक एक आधा एक मिनट और ले लीजिए, लिख लीजिए जिसका नहीं हुआ है। डन, ओके। नमन, नवीन, राज, बताइए आप लोगों का हो गया? नमन ने तो लिख ही दिया था, ओके। नवीन, राज, सोनम, सोनम का भी हो गया, ठीक है। जल्दी बताइए ये हुआ या नहीं। देखिए इनको मैं ना याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जब ये चारों इक्वेशंस हो जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। नवीन आपका हुआ, राज आपका हो गया क्या? चलिए आगे देखिए, देखिए जो भी नए आए हैं वो नेक्स्ट वाली जो फॉर्म है, आई मीन नेक्स्ट जो है ना आपका, उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब वही कंडीशन फर्स्ट में क्या कांस्टेंट रखूंगी, कोई बताइए। कंडीशन फर्स्ट में क्या कांस्टेंट रखूं, जल्दी बताइए, कोई तो बताइए। नमन, सोनम, आप लोग बताइए क्या कंडीशन फर्स्ट में किस चीज को कांस्टेंट रखना चाहिए, आंसर दीजिए मुझे। पी, हाँ ओके चलो ठीक है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में पी को कांस्टेंट रखिए। तो जब पी को कांस्टेंट, मैंने क्या कहा था, जो डिफरेंशियल फॉर्म में होते हैं डीपी dt, तो या तो पी को कांस्टेंट रख सकते हो या टी को, तो पहले पी को रख लिया हमने, पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट मीन डीपी इक्वल्स टू, डीपी में चेंज कितना हो जाएगा, 0। तो जब चेंज 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन को देखिए, डीजी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का एस जी टी, तो दैट मीन ये dt इधर आएगा, डेल्टा g अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या था p, तो p एट कांस्टेंट p पे माइनस s। अब मैंने क्या कहा, जिसे कांस्टेंट रखता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करता है, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू p, ओके। तो डेल ओवर डेल p, डेल g ओवर डेल t एट कांस्टेंट p, तो बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ p कांस्टेंट है तो जब p के रिस्पेक्ट में किया तो t कांस्टेंट, ठीक है, माइनस का डेल्टा s ओवर डेल्टा p एट कांस्टेंट t। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर g डेल p डेल t बराबर माइनस का डेल्टा s ओवर डेल्टा p एट कांस्टेंट t, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर को नेक्स्ट टाइम में कंडीशन सेकंड में कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, हो जाए तो अगेन लिख देना डन या ओके या यस, कुछ भी लिख देना जिससे मुझे समझ में आ जाए आप लोगों का हो गया। हो गया डन। बेटा आप स्क्रीनशॉट लेते हो क्या जो इतनी जल्दी हो जाता है? नहीं लिखते हैं, अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, इतनी अच्छी स्पीड है आपकी, बहुत अच्छी बात है। और एक तो वो कि आपको आ गया है इसलिए आप इतनी अच्छी स्पीड से लिख पा रहे हो, वेरी गुड। चलिए नमन हो गया,
राज, आप मुझे कोई रिप्लाई नहीं करते हो, वेरी बैड। ओके यस तो लिख ही सकते हो, अगर कुछ पूछ नहीं सकते हो तो। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। डेल्टा जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, टी को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने टी कांस्टेंट रखा, dt इक्वल टू 0, सो dz इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, vdp, दैट मीन डेल्टा g ओवर डेल्टा p इक्वल टू v। अब मैंने क्या कहा था, जिसको कांस्टेंट रखते हैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। तो डेल ओवर डेल t, डेल जी, ये कब था, ये जब t कांस्टेंट है, डेल जी ओवर डेल p एट t कांस्टेंट। तो जब यहाँ t कांस्टेंट है और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो p कांस्टेंट, तो डेल v ओवर डेल t एट कांस्टेंट p, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में किया है और p कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप देखिए यहां से आ जाएगा, इसको मत कर लेना, यहां से आ जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर जी अपॉन डेल टी डेल पी बराबर डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। और ये भी देखिए इक्वेशन थर्ड थी, ये इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या आएगा, माइनस का डेल्टा एस ओवर डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी बराबर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। ये हो गई आपकी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, इसे डी नंबर डाल देना, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, इसे कर लीजिए अभी। तो आपकी मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस हो चुकी हैं, ठीक है। मैक्सवेल की मैंने फोर्थ इक्वेशन बताई थी और ये बताया था कि वो किस तरीके से डिपेंड करती हैं। अब मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, क्योंकि देखो इनको याद करना बहुत मुश्किल है, तो अब इनकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कुछ, वो मैं आपको बताऊंगी, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली चारों इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और इसके अलावा वो मैंने डी यू डी जी वो सब जो सिखाया था उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। हो गया हो तो बेटा ओके या डन लिख देना, जिससे मैं आपको आगे करा सकूं। ओके सोनम, केवल एक सोनम रिस्पॉन्स करती है या नमन, औरों को रिस्पॉन्स करना नहीं आता या चैटिंग का उनके पास ऑप्शन नहीं है, मुझे प्लीज बताइए क्या प्रॉब्लम है, आखिर जो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो। देखो आप लोग रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, ये नहीं है बस क्लास लेके बैठे हुए हो। सोनम रिस्पॉन्स करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, नमन रिस्पॉन्स करता है, इसके अलावा इस क्लास में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। देखो इतना कहने पर भी नहीं कर रहे रिस्पॉन्स। चलिए हो गया सभी का। हो गया, आगे देखिए। आगे ऐसा करिए, आप लोग एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि फिर पूरी क्लास आधे घंटे की जो है ना वो अगले सेशन में हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, फिर मैं बीच में छुड़वाना पड़ेगा मुझे। तो बेटर है कि आप लोग एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग करिए रीज्वाइन।